तो गोल्फ में ना एक ऐसा नियम है जो खेल शुरू होने से पहले ही टूट सकता है। जी हाँ, यह है रूल 4। और हर प्रोफेशनल कैडी के लिए ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि उनकी प्लेबुक का सबसे सबसे जरूरी पन्ना है। चलिए इसे जरा समझते हैं। लेकिन नियमों की गहराई में उतरने से पहले एक पल के लिए इस सवाल पर रुकते हैं कि एक प्रोफेशनल कैडी का सबसे जरूरी काम आखिर होता क्या है। इसका जवाब ही असल में रूल 4 की पूरी कहानी बताता है। इसका जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये है अपने प्लेयर को पेनल्टी से बचाना। और ये मिशन कहीं और से नहीं, बल्कि गोल्फर के बैग के अंदर से ही शुरू हो जाता है। और बस यहीं से शुरू होता है रूल 4.1b का खेल, यानी 14 क्लब की लिमिट। इसे दिन का पहला और सबसे ज़रूरी चेक समझिए। एक ऐसा चेक जिसे नज़रअंदाज करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब देखिए, नियम तो सुनने में बहुत ही सीधा साधा लगता है। कोई भी प्लेयर 14 से ज्यादा क्लब लेकर अपना राउंड शुरू नहीं कर सकता। सिंपल है ना? लेकिन यकीन मानिए, इसी एक सीधी सी लाइन में कई प्रोफेशनल्स की जीत और हार छिपी होती है। तो ये जो नंबर है 14, इसे बस याद रख लीजिए। ये गोल्फ का वो मैजिक नंबर है, वो लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करने की इजाजत नहीं। हर कैडी की सुबह इसी नंबर की गिनती के साथ शुरू होती है। तो पहले टी शॉट से ठीक पहले का रूटीन क्या है? ये एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है जो कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बैग में रखा हर एक क्लब गिनिए। दूसरा, अगर गिनती 14 से ज्यादा निकले तो 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना अपने प्लेयर को बताइए। और तीसरा, ये पक्का कर लीजिए कि टी ऑफ से पहले वो एक्स्ट्रा क्लब बैग से बाहर हो। ठीक है, तो ये तो हुई खेल शुरू होने से पहले की बात। अब जब एक बार खेल शुरू हो गया, तब नियम थोड़े बदल जाते हैं। चलिए देखते हैं कि कोर्स पर क्लब्स को लेकर क्या नियम है। यहां एक बात गांठ बांध लेनी है। गोल्फ एक इंडिविजुअल गेम है और नियम भी इसी बात को मानता है। प्लेयर्स को सिर्फ और सिर्फ अपने ही क्लब्स इस्तेमाल करने होते हैं। खेल के दौरान किसी दूसरे प्लेयर से क्लब शेयर करना, उधार लेना या देना बिल्कुल मना है। अच्छा, अब एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं जो कोर्स पर काफी कॉमन है। मान लीजिए राउंड के बीच में ही कोई जरूरी क्लब डैमेज हो गया। तब क्या होगा? इसके लिए भी नियम बिल्कुल साफ हैं। और यहीं पर एक बहुत बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। अगर क्लब नॉर्मल खेल के दौरान डैमेज हुआ है तो उसे ठीक करने या बदलने की इजाजत है। लेकिन अगर वो क्लब गुस्से में या गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर तोड़ा गया है तो उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। उसके लिए नियम बिल्कुल अलग हैं। तो अगर क्लब नॉर्मल खेल में डैमेज होता है तो प्लेयर के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, उसी डैमेज्ड क्लब के साथ खेलना जारी रखें। दूसरा, उसे कोर्स पर ही ठीक करने की कोशिश करें। या तीसरा, उसे बदल दें। लेकिन इस तीसरे ऑप्शन के साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी हुई है। और वो शर्त है ये: जिस पल उसी मोमेंट प्लेयर नया क्लब लेने का फैसला करता है, उसे उस पुराने डैमेज्ड हुए क्लब को फौरन आधिकारिक तौर पर आउट ऑफ प्ले घोषित करना पड़ता है। तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। पेनल्टी से बचना कैसे है और इन एक्स्ट्रा क्लब्स को सही तरीके से हैंडल कैसे करना है। तो ये आउट ऑफ प्ले है क्या भला? आसान भाषा में समझिए, ये किसी क्लब को ऑफिशियली रिटायर करने जैसा है। ये एक तरीका है जिससे आप अधिकारियों को बताते हैं कि ठीक है, ये क्लब अब इस राउंड के लिए खेल का हिस्सा नहीं है। इससे आप पेनल्टी से बच जाते हैं। और इसे करने का तरीका भी बड़ा सीधा सा है। बस 2 स्टेप्स हैं। पहला, जैसे ही एक्स्ट्रा क्लब का पता चले, अपने मार्कर या साथी खिलाड़ी को बता दीजिए। दूसरा, साफ साफ उस क्लब को खेल से अलग कर दीजिए। सबसे अच्छा तरीका है उसे बैग में उल्टा रख देना या गोल्फ कार्ट के फर्श पर डाल देना, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। लेकिन इतनी सब जानकारी के बाद भी पता है सबसे आम और सबसे महंगी गलती क्या होती है? वो है राउंड शुरू होने से पहले क्लब्स गिनना भूल जाना। बस इतनी सी बात। इस एक छोटी सी मामूली सी भूल का नतीजा बहुत बड़ा होता है। गोल्फ की भाषा में इसे कहते हैं जनरल पेनल्टी। तो ये पेनल्टी काम कैसे करती है? मान लीजिए आप गलती से एक एक्स्ट्रा क्लब के साथ 2 होल खेल गए, तो नियम ये कहता है कि आपके स्कोर में हर उस होल के लिए 2 स्ट्रोक्स जुड़ जाएंगे। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस पेनल्टी की एक लिमिट भी है। एक राउंड में ज्यादा से ज्यादा 4 स्ट्रोक्स की पेनल्टी लग सकती है। लेकिन जरा सोचिए, 4 स्ट्रोक तो पूरा का पूरा मैच पलट सकते हैं। तो घूम फिर कर हम वापस उसी बात पर आते हैं कि नियमों की ये जो बारीक जानकारी है ना, यही एक प्रोफेशनल की असली पहचान है। हमेशा याद रखिए, 4 स्ट्रोक एक पूरे मैच का नतीजा बदल सकते हैं। खेल की इन बारीकियों को समझना ही एक औसत कैडी और एक प्रोफेशनल कैडी के बीच का फर्क तय करता है।
इस जानकारी के साथ उम्मीद है कि अब आप रूल 4 को और बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।